श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, sureshotformula.com में आपका स्वागत है और आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं। 8 जनवरी 2022 का दिन है और शाम के 4:07 हो रहे हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने इस नए और इंफॉर्मेटिव वीडियो में, जहां पर हम आपकी तैयारी करवाते हैं आने वाले हफ्ते के लिए। तो तैयार हो जाइए एक कॉपी पेन के साथ, क्योंकि इस वीकेंड में बहुत से वीडियोस आने वाले हैं जो आपको अप टू डेट कर देंगे, चाहे वो लेवल्स के मामले में हो, चाहे डेटा के मामले में हो, चाहे वो हो कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको मार्केट से रिलेटेड चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं हम लर्न एंड अर्न की। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता आया हूं, कह रहा हूं और कहता रहूंगा, और वो ये है कि ज्ञान ही समाधान है। आप सीखिए और उस नॉलेज से पैसा कमाइए। अगर आप मार्केट में कंसिस्टेंट रिटर्न बनाना चाहते हैं, एक लंबा फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो सीखना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैं हमेशा फोकस करता हूं लर्निंग पे, क्योंकि नॉलेज इज द ओनली पावर विच कैन हेल्प यू इन विनिंग ओवर ऑल दीज डिफिकल्टीज। सो ज्ञान ही वो शक्ति है जो आपको इन सब समस्याओं के पार जाने में मदद करेगी। और हमने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है लर्निंग में, वो है कमोडिटी एक्सपर्ट बनाने का। कमोडिटी या सेगमेंट एक्सपर्ट हम उनको कह सकते हैं, कि जैसे आप सब कुछ सीखने की जगह, ये ऐसे होता है ना कि ये भी खा लिया, ये भी खा लिया, ये भी खा लिया, ये भी खा लिया, वो खाना कितना भी पौष्टिक क्यों ना हो, लेकिन जब वो सब कुछ मिल जाता है तो वो पचता नहीं है। उसी तरह से नॉलेज भी होती है, उसी तरह से इंफॉर्मेशन भी होती है, उसी तरह से ज्ञान भी होता है। अगर बहुत कुछ आप उड़ेलते जाओगे तो वो क्रैश कर जाएगा। या तो वो आपको सही आउटपुट नहीं देगा, या आप उसको सही तरीके से एनालाइज नहीं कर पाओगे। और इसीलिए हमने शुरू किया है ये सेगमेंट एक्सपर्ट बनाना। आप एक कमोडिटी या मैक्सिमम 2 कमोडिटीज चुन लीजिए, उसमें इतना मेहनत करिए, उसके बारे में इतनी नॉलेज लीजिए, उसके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, उसकी हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कब हुआ, क्या हुआ। देखिए, मार्केट 2-3 चीज़ों पे काम करती है, उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है हिस्टोरिकल पैटर्न्स। मार्केट अपने आप को, जैसे ज़िंदगी, मार्केट अपने आप को दोहराती है कि जो हुआ वो फिर होगा। और अगर जो हुआ वो आपको सही तरीके से पता है तो जो होगा उसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। दिस इज हाउ इट गोज। सो कई बार जब आप मुझे लेवल्स निकालते हुए देखते हैं, एडवांस प्रिडिक्शन करते हुए देखते हैं, मेरा कॉन्फिडेंस देखते हैं, उससे केवल आपको एक इंडिकेशन मिलता है कि अगर आप कुछ चीज़ों को एडवांस में एनालाइज कर लें तो आपको पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ आएगी वो है पेशेंस। आपने लेवल निकाल लिए, आपको पता है ये लेवल है, जल्दी वो लेवल आपको नहीं मिलेगा, उसके बीच में आपको बहुत बार परेशान करेगा वो। लेकिन अल्टीमेटली जो आपने लेवल निकाला है वहाँ तक मार्केट जाएगी ज़रूर। और उसको बोलते हैं, जो इस तरह की ट्रेडिंग करता है उनको बोलते हैं स्विंग ट्रेडर। वो वैसा नहीं होता कि एक लॉट लेके दिन भर मोबाइल देखे, वो वैसा होता है कि चुपचाप बैठा रहता है, उसका लेवल आता है, वहाँ पे वो ट्रेड करता है, फिर शांत बैठ जाता है। तो लेवल ट्रेडिंग इज द यूनिक कॉन्सेप्ट। ओनली दोज हैव पेशेंस एंड नॉलेज कैन फॉलो इट। तो अगर आप मार्केट को सीखना चाहते हैं, एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं इस फील्ड में, तो आप आइए, हमसे जुड़िए। और हम जो प्लेटफॉर्म कर रहे हैं अभी, उसमें हमारी कोशिश है कि हम एक्सपर्ट्स को मिलाएं इन्वेस्टर्स के साथ, क्योंकि पैसे को नॉलेज की ज़रूरत रहती है और नॉलेज को पैसे की ज़रूरत होती है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकते ये। आपके पास अगर बहुत समझ है, बहुत नॉलेज है, लेकिन आप उससे कुछ कमा नहीं पा रहे हैं, उससे अपनी लाइफ को बेहतर नहीं बना पा रहे हैं, सो दैट नॉलेज इज ऑफ नो यूज़। बट अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपके पास पूंजी है, सब कुछ है, बट यू डोंट नो हाउ टू यूटिलाइज इट, so end of the day you will be either wasting your money or you won't be able to make out anything out of it. So it is very important कि आप
इन दोनों को मिलाएं, और यही हमारी कोशिश है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो आइए सीखिए, करियर बनाइए अपना, या आप कम से कम एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन गेन कर सकते हैं कि हाँ भाई, मैं जो काम कर रहा हूं मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। तो लर्न एंड अर्न प्लान है ये हमारा। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट सेगमेंट की। लर्निंग की शुरुआत हो गई है अगले हफ्ते के लिए। तो कौन कौन सा डेटा 10 जनवरी से 14 जनवरी 2021 में आएगा, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा गोल्ड, सिल्वर, बेस मेटल और एनर्जी के ऊपर, कब क्या रिएक्शन आपका होना चाहिए, ये सब कुछ मैं इस 5 से 7 मिनट के आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, और एक चीज को समझिए कि जो कमोडिटीज इंडिया में एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में ट्रेड होती हैं, वो सारी लिंक होती हैं इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड होने वाले उनके पीयर से। सो जो गोल्ड कॉमेक्स पे ट्रेड होता है उसी का प्रतिबिंब ट्रेड होता है इंडियन मार्केट में, बस डिफरेंस होता है यूएसडी आईएनआर का। यूएसडी आईएनआर मतलब कि रुपए की वैल्यू क्या है डॉलर के टर्म्स में, या डॉलर की वैल्यू क्या है रुपए के टर्म्स में, उसके बेसिस पर कन्वर्जन होता है। तो मैं आपको इवेंट्स बता देता हूं, क्या इवेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा और लिखते जाइएगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों मंडे से, 10 जनवरी। कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है 10 जनवरी को, मंडे को कोई डेटा नहीं है इंपॉर्टेंट। ट्यूसडे को मैं बात करूं तो ब्रिटेन का डेटा है जिसमें रिटेल सेल्स मॉनिटर, कंस्ट्रक्शन आउटपुट, यूके कंस्ट्रक्शन आउटपुट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जिसका इफेक्ट आपको कमोडिटीज के अंदर कुछ खास आता हुआ दिखाई नहीं देगा। मैं अगर बात करूं यूएस में तो शाम को 4:30 बजे के आसपास एनएफआईबी स्मॉल बिजनेस ऑप्टिमिज्म का है, और ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इस पर हम ज्यादा बात नहीं करते। अब वेडनेसडे की सुबह 3 इंपॉर्टेंट डेटा आएंगे जिसका इंपैक्ट आपको बेस मेटल्स पे डायरेक्ट पड़ता हुआ दिखेगा। पहला सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, सीपीआई ईयर ऑन ईयर और पीपीआई ईयर ऑन ईयर, ये 3 इंपॉर्टेंट डेटा आएंगे जिसका इफेक्ट आपको बेस मेटल, याद रखिए बेस मेटल पे जिस डेटा का इंपैक्ट सबसे ज्यादा होता है वो डेटा है चाइनीज डेटा, और गोल्ड सिल्वर पे जिसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा होता है वो होता है यूएस का डेटा। तो अब ये इंडियन मार्केट पे इंपैक्ट करेगा, दैट डजंट हैव एनी डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन कमोडिटीज। सो सीपीआई का डेटा, क्यूमुलेटिव इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, ये इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं जिनसे आपको इक्विटी मार्केट पर इफेक्ट आता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं 7 बजे की। तो बुधवार 12 जनवरी को शाम को 7 बजे ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आते हुए दिखेंगे। कोर सीपीआई ईयर ऑन ईयर, कोर सीपीआई इंडेक्स, सीपीआई एमओएम, सीपीआई ईयर ऑन ईयर, सीपीआई इंडेक्स एनएसए दिसंबर, सीपीआई इंडेक्स एसए दिसंबर, सीपीआई एनएसए एमओएम दिसंबर, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा हैं जो यूएस में प्राइस इन्फ्लेशन पता लगेगा कि किस जगह पर है, और उससे आपको मूवमेंट देखने के लिए मिल सकती है गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर। 9 बजे आएगा क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री। तो क्रूड ऑयल ट्रेडर्स इस बात का विशेष ध्यान रखें कि 9 बजे उनको इन्वेंट्री देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद और कोई डेटा नहीं है उस दिन। जनवरी 13 यानी थर्सडे को हमें कोर पीपीआई का डेटा आता हुआ दिखेगा शाम को 7 बजे। फेडरल बजट बैलेंस को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शाम को 7 बजे कोर पीपीआई एमओएम, ये डेटा है, इनका आप ध्यान रखिए। फ्राइडे 14 तारीख को सुबह 7:30 और 8:30 बजे चाइनीज डेटा आता हुआ दिखेगा, चाइना, थॉमसन रॉयटर्स, इप्सोस, पीसीएसआई, एक्सपोर्ट ईयर ऑन ईयर, इंपोर्ट ईयर ऑन ईयर, ट्रेड बैलेंस, ये डेटा आते हुए दिखाई देंगे। फिर होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन का डेटा आता हुआ दिखेगा आपको इंडियन मार्केट में 12 बजे दोपहर में, वो आएगा फ्राइडे को। फिर और कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। शाम को यूएस का डेटा आएगा 7 बजे के आसपास। कोर रिटेल सेल्स, एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स, इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स, रिटेल कंट्रोल, रिटेल सेल्स, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसका ध्यान रखना। तो ये आएगा 7:45 बजे। 7:45 बजे यूएस का इंपॉर्टेंट डेटा आएगा। 8:30 बजे बिजनेस इन्वेंट्रीज, मिशिगन 5 ईयर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, मिशिगन करंट कंडीशन, मिशिगन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस,
ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स जो आपको आने वाले हफ्ते में देखने के लिए मिल सकते हैं, इनका आपको रखना है ध्यान। याद रखिए, चाइनीज डेटा का डायरेक्ट इंपैक्ट आपको देखने के लिए मिलता है किस पे? बेस मेटल्स पे। और जो आपको डायरेक्ट इंपैक्ट गोल्ड एंड सिल्वर में देखने के लिए मिलता है वो मिलता है आपको यूएस डेटा का, और ख़ास तौर से जॉबलेस क्लेम, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इन्फ्लेशन, इन सब से एक अंदाज़ा लगता है कि फेड किस तरह की पॉलिसी बनाएगा या फेड का आगे स्टेप क्या होगा इंटरेस्ट रेट्स के बारे में, जिस तरह से मार्केट को वो सपोर्ट कर रहा है उस बारे में, और जो उनके डिसीजंस होते हैं वो सारे के सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे बेस्ड होते हैं। और ये जो भी डेटा इवेंट्स होते हैं ये इकोनॉमिक इंडिकेशंस होते हैं जिन पे वो सारे डिसीजन निर्धारित होते हैं। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जब डेटा आने वाला है? देखिए, अगर डेटा आने वाला है, यू आर वेरी श्योर एंड इन प्रॉफिट, सो पुट एन स्टॉप लॉस। इफ यू आर नॉट श्योर देन स्टे असाइड ड्यूरिंग द डेटा टाइम। बहुत हैवी पोजीशन मत रखिए। मैं फिर आपको ये रिपीट कर दूं कि जो भी कमोडिटीज़ हैं वो सारी की सारी कमोडिटीज़ एमसीएक्स पे इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से ट्रेड होती हैं। ये सारी आपको दिख रही होंगी। इसमें से कुछ आपको एलएमई पे, ये जो आपको आइकन दिख रहा है ये एलएमई का आइकन है। ये जो आपको आइकन दिख रहा है ये वाला, ये आपको, ये है यूएस मार्केट में जो ट्रेड, जो कॉमेक्स कहते हैं। ये देखिए, ये गोल्ड जो आपको दिख रहा है ये बुलियन है। तो अलग अलग मार्केट्स हैं जिन पे वो ट्रेड्स होते हैं। ये जो आपको ये दिख रहे हैं ये नाइमेक्स पे ट्रेड होता है। ये नाइमेक्स क्रूड और एनजी नाइमेक्स पे ये यूएस मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। ये आपको दिख रहा है ये वाला साइन, ये जो साइन है ये एलएमई का है, लंदन मेटल एक्सचेंज का। सो ये जो कमोडिटीज हैं इन्हीं के प्राइस कन्वर्ट होते हैं एमसीएक्स में, और वो जो भी वोलेटिलिटी आपको देखने के लिए मिलती है वो इस पे बेस्ड होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आने वाले हफ्ते के लिए आपको अपडेट मिल गया होगा और आपने नोट्स बना लिए होंगे। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं जिससे कि आप कोई भी चीज़ को लाइव मार्केट में मिस ना करें, वो हैं अपडेट्स या नोट्स बनाना। जितने ज़्यादा आप नोट्स बनाएंगे, जितनी जल्दी आप नोट्स बनाएंगे, उतना ही आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे। एंड प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जीक्यूशन। इफ़ यू डोंट हैव राइट प्लानिंग यू वोंट बी एबल टू एग्जीक्यूट इट वेल। सो मेक योर प्लान्स। हम मेरे साथ तैयारी करिए, अभी तो शुरुआत है। अब इसके बाद गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक सबके वीडियोस आने वाले हैं, कुछ लर्निंग के वीडियोस भी आने वाले हैं। तो सब कुछ सिखाऊंगा भी मैं आपको और बताऊंगा भी। बस आपको करना है वीडियो को लाइक करना है, अच्छा लगे तो और लोगों के साथ शेयर करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन दबाते रहना है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, धन्यवाद। बहुत जल्दी नए वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।